हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर एट होम बाय गौरव सर। उम्मीद करता हूं कि आपको जो लास्ट वाली वीडियो है वो पसंद आई होगी और वो काफ़ी आपके एग्जाम के लिए यूजफुल भी रहेगी। स्टूडेंट्स, आज जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था यूक्लिड लेमा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। और इसलिए आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो हमारी क्लास 10th में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है स्टूडेंट, इसके हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने वाले हैं स्टूडेंट्स। हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है, आपको ये स्टार्टिंग में यूक्लिड लेमा से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं स्टूडेंट्स। जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है, यूज यूक्लिड लेमा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज यूक्लिड लेमा फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट आता है वो आपका आता है स्टूडेंट्स 135 एंड 225 का। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किसकी सहायता से स्टूडेंट्स, हमारी यूक्लिड लेमा की सहायता से। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको क्या करना है, जो हमारे पास ये दो नंबर हमें दिए गए हैं, इनमें से जो लार्जर नंबर है, मतलब कि बड़े वाला नंबर है, बड़े वाले नंबर को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है 225 का आपको इस साइड रखना है, और जो स्मॉलर नंबर है उसको आपको राइट हैंड साइड में लेके चलना है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो ये छोटे वाला नंबर है इससे आपको बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे। अब आप स्टूडेंट्स इजीली देख सकते हैं कि यदि मैं इससे इसको डिवाइड करना चाहता हूं तो केवल वन ही टाइम चलेगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, वन टाइम, इट इज 135। अब यदि मैं स्टूडेंट इसमें से इसको सेपरेट करता हूँ, 5 - 5 इट मीन 0, और इधर क्या आएगा, इधर से जब वॉलो लेंगे तो 12 - 3 इट मीन 9। तो मेरे पास 90 आता है। इसका मतलब ये है जो हमारा यहाँ आया है आपको यहाँ लिख देना है मल्टीप्लाई में, और जो यहाँ आया है इसको यहाँ प्लस करके 90 लिख देना है। स्टूडेंट एक्चुअल में जो हमारे ये यूक्लिड लेमा है ये बिल्कुल हमारे रिमाइंडर थ्योरम के जैसा है, शेषफल प्रमेय जिसको हम कहते हैं। शेषफल प्रमेय की सहायता से मैंने इसको सेम एज जैसा लिखा है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसी वाले जो मेथड है इसको रिपीट करना है, और नंबर्स कौन से आपको मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स, एक नंबर यहाँ आपको मिलता रहेगा और एक नंबर आपको यहाँ मिलता रहेगा स्टूडेंट्स। और कब तक ये प्रोसीजर चलेगा, जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो प्लस में 0 ना बच जाए स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो हमारा जो अगला स्टेप होगा ये यहाँ मूव करेगा और ये भी यहाँ मूव करेगा स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, फिर से मुझे 90 से किसको डिवाइड करना होगा, 135 को। कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कुछ ऐसे। फिर से वही स्टूडेंट्स, यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये भी वन टाइम ही चलता है। यदि मैंने इसमें से उसको सेपरेट किया स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आएगा, 45। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अब आपको इसका यूज करना है तो यहाँ क्या आएगा, 1, और प्लस में यहाँ रिमाइंडर क्या आया है स्टूडेंट्स, 45। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको फिर से आगे बढ़ाना है। कहने का मतलब ये है, अब ये हमारे पास ये दो नंबर मिले हैं, अब ये नंबर यहाँ मूव करेगा और ये नंबर यहाँ मूव करेगा। कहने का मतलब है 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स अब क्या है, सबको सब जानते हैं कि जो 45 है, 45 टू जो होता है वो 90 होता है। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इसके मल्टीप्लाई में 2, और प्लस में यदि 45 टू 90 है तो प्लस में कितना आ गया स्टूडेंट, 0। बस स्टूडेंट हमें यही चाहिए था। मैंने आपको बोला था कि आपको तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो प्लस में क्या नहीं आ जाता स्टूडेंट्स,
जीरो नहीं आ जाता। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जहां मेरा जीरो आएगा मुझे वहां रुक जाना है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, के बाद जो आपने जीरो लिखा है इसके जस्ट ऊपर जो नंबर है, या फिर इस नंबर के यहाँ जो हमारी स्टार्टिंग में जो नंबर है, यही स्टूडेंट्स आपका एचसीएफ होता है। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यदि मैं यहाँ की बात करूं तो जो मेरा एचसीएफ होगा 135 और 225 का स्टूडेंट्स, वो कितना होगा 45। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। आपको दो ही चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, या तो जो हमारा रिमाइंडर जहां जीरो आया है उसके जस्ट ऊपर वाला, या फिर स्टूडेंट जो रिमाइंडर जीरो आया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो ये नंबर लिखा है ये वाला, यही स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो लिखा हुआ है 196 एंड 38200। सेकंड पार्ट 196 एंड 38220। अब स्टूडेंट्स हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। मेथड आपका सेम ही रहने वाला है स्टूडेंट्स, मेथड में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्या करना है, जो ये बड़ा वाला नंबर है इसको इस साइड, जो छोटे वाला नंबर है इसको इक्वल के राइट हैंड साइड में, और क्या करना है, मल्टीप्लाई लगा लेना है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ऐसे डिवाइड करते हैं। अब यदि मैं स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं तो 2 टाइम तो नहीं चल सकते स्टूडेंट, क्योंकि 2 टाइम तो काफी बड़ा आ जाएगा, तो आपको 1 टाइम चलाएंगे। 196 हाउ मच, ये आएगा 6। 17 माइनस 9 इट मीन्स 8। 2 माइनस 1 मतलब कि 1। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, यदि हम आगे बढ़े तो यहाँ 2 लेना होगा। अब यदि यहाँ 2 हम से लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या है स्टूडेंट्स, यदि हम देखें अब हमारे पास क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये काम किया है, अब हमें थोड़ा और आगे डिवाइड करना होगा। तो अब स्टूडेंट्स क्या चल सकता है, 9 टाइम। तो हम 9 टाइम चलाते हैं। 9 टाइम चलाएंगे तो किससे करेंगे डिवाइड इसको, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब यदि हम इसके आगे बढ़े स्टूडेंट्स और देखें, अब इसको माइनस करेंगे। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़े, अब क्या होगा, अब आपको जीरो यहाँ कॉपी करना होगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कितनी टाइम चल सकता है, कितना चल सकता है, 5 टाइम्स चलाते हैं स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो ये नंबर दिया गया है इस नंबर से ये वाला नंबर पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है, हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता स्टूडेंट्स। इसके कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, 195 प्लस में क्या लिखोगे, 0। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से, यस और नो स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको अभी भी बताया था स्टूडेंट कि आपके पास क्या है, आपके पास जब हमारे यहाँ रिमाइंडर 0 बच जाए, अब इसके ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अब आप हमारे क्या है, इसमें रिमाइंडर जब ऊपर रिमाइंडर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहां से तो एचसीएफ नहीं निकाल सकते। अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर खोजना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, हमारा जो एचसीएफ आएगा वो इस साइड वाला आएगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जो मेरा एचसीएफ हुआ 196 3800, इसका कितना हो गया 196, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, हमारा इन दोनों का जो एचसीएफ, अब इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना आया है 196। कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन था इसमें रिमाइंडर नहीं था। अब रिमाइंडर नहीं था तो कोई बात नहीं,
रिमाइंडर जो हमारा 0 था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हमारे पास कोई भी अगला या ऊपर नीचे स्टेप कोई ना हो तो एसएफ क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ही आपका एसएफ हो जाता है। इसका मतलब है एसएफ आपका कितना आ गया, 196। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपका दिया हुआ है 867 एंड 255। थर्ड क्वेश्चन 867 एंड 255, आई थिंक 255। अब हमें स्टूडेंट्स इसका एसएफ निकालना है। चलिए इसका एसएफ देखते हैं। फिर से वही, जो लार्जर नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो स्मॉलर नंबर है वो आपको राइट हैंड साइड में रखना है, मल्टीप्लाई लगाना है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, चलिए अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक बार इसके डिवाइड करके कितना आएगा। यदि उसको इसको डिवाइड करना चाहें स्टूडेंट्स, कितना टाइम चल सकता है, 3 टाइम्स चला के देखते हैं स्टूडेंट्स। ये आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये 3 टाइम्स डिवाइड हो सकता है, तो कोई बात नहीं, 3 टाइम डिवाइड करते हैं। तो कितना आ गया, 765। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये डिवाइड हो चुका है, तो अब आपके क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आया। इट इज 2, इट इज 0, इट इज 1। ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि डिवाइड करने के बाद हमारा कितना चलता है, 3 टाइम चलता है। तो यहाँ आएगा 3 और प्लस में कितना आएगा रिमाइंडर, 102। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। अब क्या होगा, ये जो नंबर है यहाँ मूव करेगा, ये जो नंबर है यहाँ मूव करेगा। इसके कहने का मतलब ये है 255 जो आएगा वो आएगा 102 मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, 102 से डिवाइड करना होगा 255 को। तो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। अब यदि स्टूडेंट हम इसको इससे डिवाइड करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यदि हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से इसको डिवाइड करें, सबको दिख रहा है, इजिली 2 टाइम चल जाएगा। 2 टाइम चल जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, दिस वन। इट मीन्स ये आपका रिमाइंडर बचा। अब इसको लिखते हैं, इसके कहने का मतलब है यहाँ आएगा 2 और प्लस में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 51। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अभी ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि अभी हमें आगे सोल्व करने की जरूरत है। तो यदि हम आगे सोल्व करें स्टूडेंट्स तो ये वाले नंबर की जरूरत पड़ेगी, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। अब ये आ जाएगा 102, ये आ जाएगा 51, फिर से मल्टीप्लाई। अब क्या है स्टूडेंट्स, फिर से हमें क्या करना है, अब फिर सब कोई फिर से देख सकते हैं कि हमारा जो 51 है, 51 टू जा क्या होता है, 102 होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है यहाँ क्या चल जाएगा, टू जा और प्लस में रिमाइंडर 0। यही हमें रुक जाना है स्टूडेंट्स। जहां मेरा 0 आया है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, P1। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो मेरा SCF है 867 और 255 का वो कितना है, 51 है स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। हमने तो जो हमें यूज इक्विवेलेंट लेमा फॉर फाइंडिंग द एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग्स के लिए कहा गया था, हमने इसके लिए 3 पार्ट कर लिए हैं स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक में दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके तीनों पार्ट समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, शो दैट
show that any odd positive integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is an same is some integer। आपको बस ये दिखाना है स्टूडेंट्स कि यदि हम किसी जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, वो आपसे ये चाहता है कि यदि हम कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर लें तो वो किस फॉर्म का होगा स्टूडेंट्स? वो या तो 6q plus 1 का होगा फॉर्म का, और 6q plus 3 फॉर्म का होगा, और 6q plus 5 फॉर्म का होगा स्टूडेंट्स। वो आपसे बस ये चाहता है कि आप हमें ये दिखा दीजिए कि ऐसा कुछ होगा वेयर q इज सम इंटीजर। जो हमारा q है वो क्या है? एक इंटीजर है स्टूडेंट्स। अब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, देखते हैं चलिए स्टूडेंट एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स। जो ये क्वेश्चंस हैं इसको करना तो हमें यूक्लिड लेमा से ही होता है, लेकिन जो इसका जो मेथड है वो दो तरीके से हमारे पास सामने आता है, और इसके रिगार्डिंग जो हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चांसेस ये होता है कि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो ज़्यादा मार्क्स में नहीं पूछे जाते। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें इस वाले क्वेश्चन को जो हैंडल करना है वो थोड़े ईजी वे में करना है। मतलब कि ऐसा कोई मेथड जो बिल्कुल सही भी हो और जो थोड़ा इजी भी हो। एक्चुअल में होता क्या है, इसे करने के लिए मैंने अपना अलग तरीका एक बनाया हुआ है। जैसे हमारे पास ये है, हमसे कहा गया है पॉजिटिव और इंटीजर्स, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, और इस तरह के जो भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट हम सभी को इसी मेथड से करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। देखिए कैसे, जैसे कि हमने ये बोला हुआ है, हमसे कहा गया कि पॉजिटिव और इंटीजर। अब आपको यदि याद हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बोला हुआ था कि कोई भी नंबर यदि हमें मिल जाता है तो यदि हमारी यूक्लिड लेमा क्या बोलता है कि कोई मेरे पास दो नंबर यदि हैं तो उन दो नंबरों के लिए मेरे पास कोई दो और भी नंबर मिल जाते हैं जिससे हमारे पास वो यूक्लिड लेमा वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती है, जिसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर बोल रहे थे। यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये है, ये सभी के सभी को हमें क्या दिखाना है कि यदि हमारे पास कोई भी ओड इंटीजर होगा तो वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में आने वाला है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है ओड नंबर। अब आप ये भी जानते हैं हमारे पास एक प्रॉपर्टी अच्छी और भी है। अब इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का यूज होगा, जैसे यदि हम बात करें इवन प्लस इवन की, तो इवन प्लस इवन तो इवन ही होता है। यदि हम बात करें इवन प्लस ओड की, इवन प्लस ओड ओड होगा। यदि हम बात करें ओड प्लस इवन की, ओड प्लस इवन भी ओड होगा। लेकिन यदि हम बात करें ओड प्लस ओड की तो वो हमारे पास इवन आता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इवन प्लस इवन तो इवन ही देता है, इवन प्लस ओड हमारे पास ओड आता है, ओड प्लस इवन भी हमारे पास ओड ही आता है। लेकिन यदि ओड प्लस ओड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 3 हाउ मच 6, बट 6 इज नॉट एन ओड नंबर, इट इज एन इवन नंबर, तो वो हमारे पास क्या आता है? इवन आता है। तो हमें इस वाली प्रॉपर्टी के देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा यूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास कोई भी ओड नंबर है, मान लीजिए हमने कोई मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक ओड नंबर है। अब यदि पहले मैं से अपने मैथड से करा के दिखाता हूं कि हम इसे कैसे करना चाहते हैं। एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव ओड नंबर्स की बात की गई है। पॉजिटिव ओड नंबर्स की यदि मैं बात करूं तो होते क्या है, जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये हमारे पॉजिटिव ओड नंबर्स है। अब उसने हमसे ये बोला है कि वो या तो ये इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का होगा। क्यों को बोला गया है स्टूडेंट्स कि क्यों जो है वो एक इंटीजर है, और हम अच्छे से जानते हैं हमारे पास जो इंटीजर है उसमें क्या है, तो 0 1 2
3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास इंटीजर में तो प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्यू है यहाँ, अब इंटीजर में तो हमारे पास ये आते हैं, लेकिन जो हमें क्यू सिलेक्ट करना है, क्यू के लिए हमें बोला गया है कि केवल वो एक इंटीजर है, तो मतलब वो प्लस और माइनस दोनों में मूव कर सकता है। अब एक्चुअल में हम करते क्या है, जो हमें दिया गया है 6q+1, क्यू इक्वल टू पहले 0 लेके चलते हैं। फर्स्ट हमने स्टूडेंट क्या लिया है, क्यू इक्वल टू पहले 0 लिया। अब यदि मैं क्यू इक्वल टू 0 ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या करते हैं, अपना क्यू इक्वल टू यदि मैं इसमें रखूँ तो क्या आएगा, इसमें रखता हूँ तो आएगा कितना 6 इंटू में 0+1, इसका मतलब ये है आपका आ जाएगा 1, जो क्या है एक और नंबर। यदि मैं उसमें रखता हूँ 6q+3 में कितना आएगा, 6 × 0+3, हाउ मच 3, ये भी क्या है और नंबर। यदि मैं इसमें रखता हूँ 6q+5 क्या आएगा, 6 × 0+5, इसका मतलब फिर से 5, जो कि क्या है और नंबर। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैंने क्यों की केवल एक ही वैल्यू अज्यूम की है, वो 0 है। 0 से क्यों लेना स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में पॉजिटिव नंबर्स की ही बात की गई थी, तो इसलिए मैंने नेगेटिव वाले को लिया नहीं। यदि मैंने क्यू इक्वल टू 0 लेना स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो हमें फॉर्म दी गई थी 6q+1, 6q+3 और 6q+5, मैंने उनकी वैल्यूज निकाली। उनकी जो वैल्यूज आई, जो हमारे आंसर्स देती है, वो ओड नंबर के स्टार्टिंग वाले हैं। अब यदि मैं सेकंड केस लूं, क्यू इक्वल टू 1, जैसे यहाँ मूव कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 6q+1 की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो 6 × 1+1 इट मीन्स 7, जो फिर से ओड है। यदि मैं इसकी बात करूं 6q+3 इट मीन्स 6 × 1+3, इसका मतलब है 9, जो फिर से ओड है। 6q+5 इसका मतलब है 6 × 1+5, इसका मतलब है 11, ये फिर से ओड है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं क्यू की अलग अलग वैल्यू रखता जाता हूँ, मेरे पास जो ये सीरीज आ रही है, ये पूरे के पूरे ओड नंबर्स की आ रही है। आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने ये दो वैल्यूज पे निकाल के देख लिया है, तो ये आगे भी ऐसे मूव करता होगा, या आगे बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेगा, तो इसलिए मैं कह सकता हूं हेंस, आगे लिख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, positive odd integer has to be of the form 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। इसलिए मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि जो मेरा ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, ये या तो इस फॉर्म का होगा, या इस फॉर्म का होगा, या फिर इस फॉर्म का होगा। स्टूडेंट्स एक्चुअल में जो ये वाला मेथड है, ये थोड़ा अलग है, लेकिन ये मैंने इसलिए अप्लाई करना स्टार्ट किया है क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, ये दिखने में इजी भी है और ये वैलिड भी है। होता क्या है एक्चुअल में स्टूडेंट्स, जो दूसरे वाला मेथड है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें सोचने में थोड़ी जल्दबाजी या गलती कर बैठते हैं, और जिस वजह से क्या है, हमारे पास होने के चांसेस, उस करने के चांसेस उसके कम होते हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड है स्टूडेंट्स का से समझ भी पाते हैं और कर भी पाते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसका एक बार जो सेकंड मेथड है वो भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि जो हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में क्या होने वाला है। सेकंड मेथड एक्चुअल में स्टूडेंट्स, उसने हमसे कहा था कि हमारे पास के जैसे हमारे जो यूक्लिड लेमा है, वो ये कहता है कि किन्हीं भी दो नंबरों के लिए मेरे पास दो और नंबर मिल जाते हैं। अब यदि हम स्टूडेंट्स बात करें, मेरे पास यहाँ जो वो फॉर्म होती है, वो होती है a = bq + r जैसी, याद होगी आपके।
क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है। अब यदि मैं इनवर्स जो हमारी ये फॉर्म होती है, यदि मैं इसकी कंपैरिजन इससे करूं, तो ये जो हमारे नंबर्स जो हमें जिस फॉर्म के दिए गए हैं एक्चुअल में राइट हैंड साइड है। कहने का मतलब ये है यहाँ जो बी का काम कर रहा है वो 6 कर रहा है, और जो यहाँ आर का काम कर रहा है वो ये नंबर्स कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है मुझे एक चीज तो मिल गई है, बी की वैल्यू 6। यदि हम कंपेयर करें, आफ्टर कंपेयरिंग, यदि मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे बी की वैल्यू 6 मिल गई है। अब बी की वैल्यू 6 मिल गई है स्टूडेंट्स, और आपकी यदि याद हो कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर और से बड़ी होती है और छोटी होती है बी से। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ 6 है, तो जो आर की वैल्यू होगी वो छोटी होगी 6 से, और क्या होगी जी, बड़ी और बराबर होगी 0। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी वो या तो 0 आ सकती है, या 1 आ सकती है, या 2 आ सकती है, या 3 आ सकती है, या 4 आ सकती है, या फिर 5 आ सकती है। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स, जो आर की वैल्यू आ सकती है वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 6 से छोटी लेनी है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इनका यूज करना है और दिखाना ये है कि हमारे जो ओड नंबर्स होंगे वो इस फॉर्म में आएंगे और किसी फॉर्म में नहीं आ सकते। जैसे पहले हम यदि हम बात करते हैं, हमारे पास ए तो ए है, ए का तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ए तो हम सेम ही लेके चलेंगे, ए में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। क्यू भी हम सेम ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्यू में भी हमारे पास कोई और चीज नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बन गई है हेयर, क्या है, ए बराबर आ गया है 6Q प्लस के आर। ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर की वैल्यूज मूव कराते हैं। फर्स्ट केस आर इक्वल टू 0, यदि मैं आर इक्वल टू 0 लेता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर 6Q, और इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ए बरा इसको मतलब है ए बराबर 2 × 3 × Q। सब जानते हैं स्टूडेंट्स, 2 से यदि हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट हैज टू बी इवन। कहने का मतलब ये है ये इवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा लेके देखते हैं, आर इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है स्टूडेंट्स ए इक्वल्स टू 6Q प्लस के 1। इसका मतलब फिर से वो स्टूडेंट्स, ए इक्वल्स टू 2 × 3Q प्लस के 1। अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स, 2 से मैंने मल्टीप्लाई की, इसका मतलब ये है ये तो इवन है। यदि मैं इसकी बात करूं ये ओड है, और मैंने आपको अभी अभी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि इवन और प्लस ओड क्या होता है, ओड होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये आपका ओड हो गया, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई। यदि हम और आगे बढ़े स्टूडेंट्स, आर इक्वल्स टू 2, फिर से वही, ए इक्वल्स टू 6Q प्लस के 2। अब ये होगा इवन, ये होगा इवन, इसका मतलब है इवन आएगा स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, थोड़ा और आगे यदि हम ध्यान से देखें, अब हमें आर की वैल्यू, यदि हम आर की वैल्यू अब क्या करें स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू 3 लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ए बराबर 6Q प्लस के 3। अब ये हमारा क्या है, इवन, ये क्या है, ओड, इसका मतलब है क्या आने वाला है, ओड। अब क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू 4 लेते हैं, क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 6Q प्लस के 4। ये क्या है, इवन, ये क्या है, ओड, सॉरी इवन, तो क्या आएगा, इवन आने वाला है स्टूडेंट्स। लास्ट आर इक्वल्स टू 5, तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 6Q प्लस के 5। ये क्या है, इवन, ये क्या है, ओड, क्या आने वाला है, ओड। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जो मुझे ओड ओड मिला है, ये केवल किस किस पर मिला है, एक तो 6Q+1 पर, एक 6Q+3 पर, एक 6Q+5 पर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं हेंस,
any positive integer has to be of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे जो मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए यूज किए हैं। और जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इजी हैं। ये नहीं है कि दोनों कोई हार्ड है या फिर इजी है। जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसी मेथड को यूज करके अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? अगला क्वेश्चन में बोल रहा है एन आर्मी contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of the columns. What is the maximum number of the columns in which they can march? हमारे पास क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? एक्चुअल में हमारे पास एक तो दी गई है मेंबर्स, किसमें? आर्मी में कितने दिए गए हैं? 616। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक तो हमारे पास 616 मेंबर्स दिए गए हैं किसी भी आर्मी में, और एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या कहा गया है? एक इसने ये कहा है कि जो ये आर्मी वाले जो हमारे सोल्जर्स है, इनको एक 32 मेंबर्स वाली जो बैंड वाली हमारे पास एक टीम है, उनके साथ उनके पीछे मार्च करना है, उनके पीछे पीछे चलना है। तो आपसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। आपको ये बताना है कि ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम्स में या कितनी रोज में क्या कर सकते हैं? मार्च कर सकते हैं। जो हमारे पास बैंड वालों की संख्या दी गई है इसकी जो टीम में, वो 32 दी गई है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या है, जो आपको इन दोनों नंबर्स के लिए जो हमें मैक्सिमम जो नंबर्स ऑफ कॉलम्स चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्चुअल में वो एचसीएफ होगा। किसका? 616 और 32 का। अब फिर से वही स्टूडेंट्स, 616 और 32 का एचसीएफ होगा। इसका मतलब ये है हमें 616 और 32 का एचसीएफ निकालने की जरूरत है। तो कर देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर से आपको ये काम करना है। 616 इधर आएगा, 32 इधर आएगा, मल्टीप्लाई आएगा स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है अब आपको 616 से डिवाइड करने की जरूरत है। 616 को डिवाइड करने की जरूरत है किससे? 32 से। कहने का मतलब ये है यदि हम इससे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आप पहचान सकते हैं, ये 2 टाइम तो नहीं चलने वाला, तो 1 टाइम चलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कहने का क्या होगा? अब हम ऊपर से उतारेंगे 6। देखते हैं स्टूडेंट्स कितना चलेगा। नाइन जा, ये आ गया स्टूडेंट्स, कितना आ गया? 8। दोबारा देख लीजिए, हमने क्या किया है? 1 टाइम चलाया, ये आ गया, माइनस किया तो 11 माइनस 2 9, ये कितना आ गया? 5 माइनस 3 इट मीन 2। 6 का 6 ऐसे कॉपी किया। अब इससे इसको डिवाइड किया तो 9 2 18 कैरी 1, 9 3 27, 27 और 1 कितना आ गया? 28। अब इसमें से इसको सेपरेट किया तो 16 माइनस 8 हाउ मच? 8। और यहाँ कितना आ गया? 8। तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ आया 19 और यहाँ प्लस में आ गया 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है 32 इक्वल्स टू में कितना आ गया? 8 मल्टीप्लाई। अब सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो ये 8 है, 8 4 जा कितना होता है? 30।
2, इट मीन्स यहाँ आएगा 4 और प्लस में रिमाइंडर 0। अब बस जहां हमारा 0 आया जस्ट उसके ऊपर क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स, SCF। इट मीन्स SCF जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 8 आ गया। कहने का मतलब ये है जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है जिसमें वो जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, परेड करके मतलब हमारे मार्च कर सकते हैं हमारे टीम के पीछे, बैंड टीम के पीछे, वो कितनी है 8। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद, थैंक यू।